नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। INDIA मुंबई बैठक से नीतीश को क्यों इतनी उम्मीदें हैं? क्या ये ऐसा मौका है जब नीतीश कुमार को लगता है कि संयोजक नाम को लेकर के सहमति बन जाएगी? क्योंकि लालू प्रसाद का जो बयान आया उससे पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि अलग अलग कई संयोजक होंगे और एक अलग अलग ग्रुप बनेगा, और ऐसे में हो सकता है कि वो अलग अलग संयोजक जो हैं अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग प्रदेशों के, वो उनको मिलाकर कोई एक हेड संयोजक रहेगा और ऐसी रिपोर्टिंग होगी। लेकिन मुख्य संयोजक की जो भूमिका होगी वो किसके पास होगी? क्या जिनने कैंपेन शुरू किया नीतीश कुमार के पास होगी, या कोई और ले जाएगा, ममता बनर्जी ले जाएंगी? क्या कांग्रेस नीतीश के नाम पर मुहर लगा देगी या मुहर लगा चुकी है भीतर खाने? क्या होने वाला है? हालांकि यही सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई खुले में सब कुछ कहना सही नहीं है, इसलिए अभी कुछ बातें रहने दीजिए, जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, उस दिन क्लियर हो जाएगा। यानी कि मुंबई की बैठक में क्लियर हो जाना है। सबसे पहले लालू प्रसाद ने क्या कहा था और उसके बाद क्या जवाब नीतीश कुमार का आया, उनके ही स्वर से उनका ही बयान। स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना, कोई भी एक्स बना तो वो 4 राज उनके में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी तो उसी समय हम नहीं ना बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे सब लोग राय। चलिए, धनंजय गिरी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद होंगे इस डिबेट में। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय गिरी जी। राजेश भट्ट जी का स्वागत, मुख्य प्रवक्ता LJPR से। अजय यादव जी का स्वागत, प्रवक्ता RJD से है। अभिषेक झा प्रवक्ता JDU से है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और नीतीश को उम्मीद जो बंधी है, इतनी उम्मीद क्यों है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं, अब जब होगा, क्योंकि हम बताते रहे। अभिषेक झा हमारे साथ हैं। अभिषेक, ये फाइनल हो गया है? जो संयोजक वाली बात चल रही थी, 2 बैठकों को हमने देखा, वहां पर भी हमने यही सवाल किया था कि संयोजक वाली जो भूमिका है नीतीश कुमार, क्योंकि हमने देखा है, उन्हें दौड़ते हुए देखा है, उन्हें दिल्ली दरबार जाते हुए देखा, वहां पर भी देखा, सभी से एक एक कर उन्होंने मुलाकात की, सबको बुलाया भी, पहली मीटिंग भी करवा ली। तो ऐसे लगा कि उनका जो प्रभाव है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब इक्वेशंस कैसे बनेंगे? सबसे पहला सवाल यही है कि संयोजक की जो भूमिका है, क्या नीतीश कुमार आश्वस्त है कि वो इस मुख्य लीड में सबसे आगे शामिल हो रहे हैं? मुझे लगता है कि यह सवाल ही गलत है। नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है। पहले तो ये हमने स्पष्ट किया। अब जब ये थोड़ा स्पष्ट होता दिखाई पड़ा तो सवाल उठने लगे, या एक कुक्ड अप स्टोरी चलने लगी कि नीतीश कुमार जी संयोजक बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी हो या हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी की कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा एक सजेशन के रूप में कि मुंबई बैठक से नीतीश कुमार को कितनी उम्मीदें हैं, ये आप हेडलाइन चला रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के नाम को हटाकर देश की जनता लिख दीजिए, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि मुंबई बैठक से देश की जनता को क्या क्या उम्मीदें हैं। जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, पहले तो लोग कहते थे कि विपक्षी दल एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर बैठ ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी के भागीरथी प्रयासों का नतीजा रहा, सबका सहयोग समर्थन मिला, पटना से यह कारवां चला। बिहार ऐसे भी बदलाव की भूमि रही है। बेंगलुरु में बैठक होती है, उसके बाद फिर मुंबई में बैठक होनी है। तो बैठक होगी, और कोई भी रणनीति, ऐसी सेंसिटिव रणनीति, ये कोई मीडिया के माध्यम से तय नहीं हो सकती है विवेक जी, या कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी ने कितने बेहतर तरीके से कहा कि भाई यहां थोड़ी कहा जाता है कुछ भी। तो जो भी गंभीर बातें होती हैं वो बैठकों के अंदर होती हैं, समन्वय के साथ होती हैं। और इतने दल जब रहेंगे तो कोई भी निर्णय लिया जाएगा। नीतीश कुमार उम्मीदवार को लेकर क्या ये भी फाइनल हो चुका है, या अभी आप कहेंगे कि ये सवाल गलत है? हम अपनी पार्टी के विषय में बता सकते हैं कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार है, उम्मीदवार नहीं है। अब आगे जब बैठकों का दौर चलेगा उसमें किनको चेहरा बनाया जाएगा, किनको संयोजक बनाया जाएगा। लालू प्रसाद ने तो कौन किस भूमिका में रहेंगे, बारात में जाने को भी तैयार है। देखिए, उसका एंगल लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी जिस जॉली मूड में रहते हैं, हर कोई उनका कायल रहता है। और एक प्रगाढ़ संबंध रहा है राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ। तो उसी इतिहास में राहुल गांधी जी के विषय में लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, और हर किसी ने इसको उस
अंदाज में लिया, लेकिन मीडिया के लोगों को तो कुछ सुर्खियां चाहिए ना। ठीक है, नीतीश कुमार आगे आगे रहे तो विवेचना होगा। ठीक है, अजय यादव हमारे साथ। अजय यादव जी, यहाँ पर जो भूमिका है हमारे लालू प्रसाद जी की ज्यादा लग रही है, क्योंकि लालू प्रसाद जी का जो बयान होता है ऐसा नहीं है कि उन्होंने हंसी ठिठोली या फिर मजाक में कहते हैं। हाँ, भाव वो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जानने वाले जो हमारे सीनियर्स भी हैं वो भी यही बताते हैं। हमने भी सुना है कि भाई लालू प्रसाद जो कह रहे हैं उसका मतलब मायने होता है, उनके पैर चढ़ाने का भी एक मायने होता है। तो हमें जरा ये बताइए कि लालू प्रसाद ने दो बातें कही थी। एक तो दूल्हा बनाया था उन्होंने, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। दूसरी बात, अब संयोजक की बात उन्होंने ही कह डाली और कोई बोल नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या लालू प्रसाद लीड कर रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए, ये जो इंडिया अलायंस बनने की बात शुरू हुई उसमें लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों की बहुत अहम भूमिका रही है। दोनों पहले अपनी रणनीति बनाकर हर स्टेट की पार्टी से मिले और इंडिया अलायंस बना, सब लोग जुटते गए और बनता गया। मैं लालू प्रसाद यादव जी के भी बात को सुन रही थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के भी बयान को सुन रही थी। लालू प्रसाद यादव जी की सोच का मैं दाद देती हूँ। जिस तरह से वो कह रहे थे कि माइक्रो लेवल तक काम होगा, अगर ज्यादा संयोजक होंगे और हर पार्टी को लगेगा कि उनकी अहम भूमिका है, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। उसी समय नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि कुछ बातें होती हैं जो मीटिंग के अंदर होती है, तो दोनों ही बातें सही है। अगर माननीय लालू प्रसाद यादव जी का मानना है कि माइक्रो लेवल तक का काम हो तो कई संयोजक होना चाहिए, और अगर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अहम बातें मीटिंग में होनी चाहिए और मीटिंग के बाद जब एक कॉमन प्रोग्राम एक ये लोग का बन जाता है तो उसके बाद ये लोग ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि किस तरह से क्या होने वाला है। और एक बात और मैं कह दूं कि नीतीश कुमार जी ने या उनके पार्टी के लोग कभी नहीं कहते कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या नीतीश कुमार जी कन्वीनर बनना चाहते हैं। ये तो मीडिया के द्वारा या बीजेपी के द्वारा क्या कयास लगाए जा रहे हैं। तो जो भी निर्णय होगा इंडिया अलायंस की जो बैठक मुंबई में होगी उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से काम करना है। कोई दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, ये बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये कहना है आरजेडी का, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक भटकाव पैदा किया जा रहा है जिससे ऐसा लगे कि नहीं भाई ये लोग कभी एक हुए ही नहीं, या फिर इनमें संयोजक के पद को लेकर मारपीट मची है। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अभी सब कुछ खुले हवा में बताना सही नहीं है, मुंबई में डिसाइड होगा। ये सारी बातें कहनी पड़ रही हैं। तो बीजेपी क्या सही में इसके पीछे कुछ एजेंडा चला रही है? विवेक जी, नीतीश जी जो कह रहे हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाए। भेद क्या खुल जाएगा? 6 महीना पहले, 9 महीना पहले 3 डिबेट मैंने आपके साथ किया है कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है। उनके पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगवाया, हटाया, छुपाया, क्या क्या होता रहा। अब पीएम मटेरियल से वो कन्वेनर मटेरियल हो गए। ये मगधी लाल का नया महीन सपना है, एक अनार के लिए कई बीमार। लालू यादव जी इसका उपाय उपचार जानते हैं। उन्होंने कहा कई कन्वीनर होंगे, बहुत सारे संयोजक होंगे। नीतीश जी के पेट में जो दांत है लालू यादव को ज्ञात है, इसीलिए बेंगलोर की बैठक में नीतीश जी के दाल नहीं गली तो रुष्ट हो गए। अब मुंबई की बैठक का क्या होगा, इसी लोभ लालच में पता बदलते बदलते बिहार को लापता करके नीतीश जी खुद लापता कुमार हो। तो कहते हैं ना कि तो सिर्फ ख्वाब होती तो क्या बात है, तुम तो ख्वाहिश बन बैठे हो भी बेइंतहा। और बिहार में अनुकंपा के आधार पे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अनुकंपा के मुख्यमंत्री से कोई लहर पैदा नहीं होने जा रही। और देश की जनता को या अन्य राजनीतिक जो दल है उन्हें भी नीतीश जी पर कम भरोसा है। हाँ, लालू यादव क्रेडिबल है। लालू यादव को, उन लोगों को लगता है कि लालू यादव अपनी धारा में, अपनी रॉ में रहते हैं, इसलिए लालू यादव पर ज्यादा भरोसा है। नीतीश जी लालू जी का पूंछ पकड़ के बेतरनी पार करना चाहते हैं, लेकिन लालू जी की भी कंडीशन है कि पहले बच्चों को सेट किया जाए। ये कैसे किया जाए? ये जो लगातार अब डिग्रेडेशन देखिए, पहले पीएम मटेरियल थे, अब वो कन्वेनर मटेरियल हो रहा है, अब उसमें कई कन्वेनर में एक नाम आ रहा है। तो ये जो स्थिति हो रही है, इन सारे सवालों के बीच में बदहाल और बेहाल होता बिहार। हम लोग आज के डेट में बिहार की बदहाली पर चर्चा करते जा रहे हैं और नीतीश जी बराबर पर्दा डालते जा रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नीतीश जी की ख्वाहिशें जग जाहिर है और तमाम समय पर तमाम तरह की, नीतीश जी तीसरा नंबर के तलब लेकर हम कहा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उस बनना सब कुछ चाहते हैं लेकिन कहना कुछ नहीं चाहते हैं और अड़े सब चीज पर हैं। और ये बात छिपी हुई नहीं विवेक की, ये पूरा देश जानता है, ये हर दल जानता है, लेकिन जिनसे दल नहीं संभल रहा उनसे देश कैसे संभलेगा। और ये जो घमंडिया गठबंधन है उन्हें भी पता है कि नीतीश कुमार का कोई पता नहीं है, एक सितम सुबह एक शाम करे हो, तुम ऐसे दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करे। समझ लिया अभिषेक जी, बीजेपी का एजेंडा प्रोपेगेंडा आप कह रहे थे,
धनंजय गिरि जी ने जवाब दे दिया इसका कि बात है कि भाई चले थे पीएम बनने और अब तो संयोजक की बात आ रही है। तब तक लालू जी ने कहा कि एक नहीं कई, हर जगह सबको खुश रखना है। तो क्या इतनी बड़ी मजबूरी है? इतना बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि आखिर इतने ज्यादा संयोजक या फिर अभी कुछ नहीं बताने की स्थिति में ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, क्यों बताएंगे? अभी क्या लॉजिक है इसके पीछे, बताइए। जब हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इतने बड़े पैमाने पर बैठकें होंगी, इतने नेता जुटेंगे, आगे की रणनीति तैयार होगी, तो क्या हम मीडिया के माध्यम से या धनंजय गिरि जी को खुश करने वाले बयान देते रहेंगे? इनको खुश रहने दीजिए। धनंजय गिरि को कोई खुश करना है? देखिए, है क्या कि धनंजय गिरि जी हो या भाजपा के कोई भी प्रवक्ता हो, ये अपने बयानों से अपनी बेचैनी को दिखाते हैं। अरे अभी आप मंजर की बात कर रहे थे, धनंजय जी सुन लीजिए ना, अगर आपके पास धैर्य हो, हालांकि है नहीं धैर्य, सुन लीजिए। आपने कहा, मैंने सुन लिया। विवेक जी, मैं चाहूंगा कि आपकी डिबेट का डेकोरम मैं चाहूंगा, लेकिन अगर ये नहीं होने देंगे तो ठीक है। इनको जवाब देना चाहिए ना कि जो कत्लेआम मचाने का इनका हुनर है, उस पर देश की जनता इनके बारे में क्या सोचती है। मैं बता रहा हूं आपको, न दामन पर दाग न खंजर पर छीट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो, ये इनकी सच्चाई। न दामन पे कोई दाग होगा, है लिख लीजिए, न खंजर पे कोई छीट, आपके खंजर, आपके खंजर हो करामात। यही बात है, ये बात है। अरे आपके करामात के विषय में हमने बता दिया है आपको, इसलिए पहले आपके करामात, मणिपुर याद है ना भाई, मणिपुर याद है ना, और मणिपुर याद है ना, पकड़ के हम आगे ले आए हैं। अरे मणिपुर याद है ना, अरे वो पार्टी जो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार में पनपी है, वो पार्टी, अरे जिनसे गठबंधन कोई करना नहीं चाहता था, वो नीतीश कुमार जी थे और जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, जिन्होंने समता पार्टी काल में आपके जैसी अछूत पार्टी को छुआ, आपके जैसी अछूत पार्टी से गठबंधन किया। क्यों नहीं जवाब देते हैं कि गठबंधन को लेकर आपका राजनीतिक इतिहास बिहार में क्या है? क्यों नहीं जवाब देते हैं कि नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होता तो धनंजय गिरि जी आप लोग कहीं के नहीं होते। तो असलियत को पहचानिए, अभिषेक धनंजय गिरि क्या कह रहे हैं और उसके बाद देखिए। तो इतनी बड़ी बातें नहीं धनंजय गिरि जी, आपको याद है ना वो तो समता पार्टी के समय नीतीश कुमार जी नहीं होते, वो दूर बैठे हैं ना, थोड़ा स्काइप से थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ, सुनने दीजिए। लालन सिंह जी के स्टेटमेंट है जब उनसे अलग हुए थे, तो जिस व्यक्ति के बारे में उनका अपने लोग की ये प्रतिक्रिया हो, उस पर भी बात किया जाए। उस पर क्या बात किया जाए? जो लालू जी कहते हैं नीतीश के पेट में दांत है, ललन सिंह जी कहते हैं कि दांत है, लोकेशन भी हमको ज्ञात है, उस व्यक्ति पर आप बात करने बैठे हैं। उनको भी सम्राट चौधरी जी के पिताजी के विषय में क्या कहेंगे धनंजय गिरि जी? सम्राट चौधरी जी के पिताजी के विषय में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में गाड़ देंगे गाड़, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा बताइए ना भाई, कहिए भाई। और आपके यहाँ ऐसे सैकड़ों नेता बैठे हैं जिन लोगों की राजनीतिक शुरुआत ही हुई नरेंद्र मोदी जी को और आपकी पार्टी को गाली दे करके। अरे आपके पास तो अपने प्लेयर्स नहीं है धनंजय जी, बॉरोड प्लेयर से कितना लड़िएगा? हमारे यहाँ बॉरोड प्लेयर से कितना लड़िएगा? हमारे यहाँ से लोगों को ले जाकर आप सोच घुमा करके राजेश भट्ट जी को क्यों कह रहे हैं? अभिषेक, ये घुमा करके राजेश भट्ट जी को क्यों कह रहे हैं? जो कहेंगे ना, राजेश भट्ट जी तो बेचारे मिसयूज हुए हैं। नहीं, राजेश भट्ट जी से बुरा लगता है सबसे ज्यादा अगर चिराग मॉडल, नहीं राजेश भट्ट बंगला कलाम मॉडल, राजेश भट्ट जी से सबसे ज्यादा डर लगता है इसलिए कि नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी जब सुबह उठते हैं तो चिराग जी का सपना आता है, इसलिए कि चिराग मॉडल और चिराग फैक्टर को लोगों ने देखा है। हाँ, जमानत जब्त हो गई थी आप लोगों की, याद है ना? जिन आपके तारापुर के विधानसभा के चुनाव में आपके उम्मीदवार थे, 5,000 वोट आया था। अरे जमानत जब वो तो छोड़ दीजिए, आप तो में एक बार आपने लीप ले लिया, बिहार भारतीय जनता पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो जाने के बाद भी अगर इस तरह से आप क्या होगा? खुशफहमी के शिकार है, आप तो ये बहुत दुर्भाग्य है। आप तो शून्य। विवेक जी हमारे बोलने दीजिए अभिषेक, आज अभिषेक फुल फॉर्म में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने पहले ही कहा था कि जब 13 पार्टियों का गठबंधन होगा, 16 पार्टियों से ऐसे हैंड्सअप होगा, तो आप तय मान लीजिए कि हर पार्टी में एक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। और संयोजक की बात और प्रधानमंत्री का जो सपना नीतीश कुमार जी देख रहे हैं, छोटा सवाल है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटा सवाल है, जिससे बिहार नहीं संभला उससे देश क्या संभलेगा? कौन सा ये मॉडल लेकर देश में जाएंगे? मैं बिहार में
बिहार में 30 दिनों में 30 अपराध हुई है। और उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा, मणिपुर नहीं दिख रहा है। मणिपुर का चिराग पासवान, दूसरे मणिपुर का चिराग पासवान, दूसरे राज्यों चिराग पासवान अगर नेता है, चिराग पासवान नहीं मणिपुर की घटना को लेकर संसद में एक बड़ा बयान दिया और नहीं, चिराग पासवान जी बिहार ही नहीं पूरे देश की घटनाओं पर अपनी बात रखते हैं, मजबूती से संसद में रखते हैं। चाचा जी से हो गया पैचा। अरे बिहार की बात कीजिए ना, बिहार के बेगूसराय की घटना पर नीतीश कुमार, ठीक है, हम उस ट्रैक पर आते हैं जरा। राजेश भट्ट जी, नीतीश, मुंबई की बैठक से नीतीश कुमार को इतनी उम्मीद क्यों है? सवाल ये है, आपको लगता है कि संयोजक जो हाँ, देश का नेता कैसा होगा, देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा, नीतीश कुमार जैसा होगा, पीछे से कहलवाते हैं नीतीश कुमार जी, तो प्रधानमंत्री के दौर से तो अब लगभग बाहर हो गए हैं। अब रही बात संयोजक का, जो सपना दिवा स्वप्न देख रहे हैं, लालू जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब तो कई संयोजक बनाए जाएंगे, तो अब संयोजक की फेहरिस्त भी लंबी होने जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये सपना कितना कामयाब होता हुआ दिख रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। ये सबसे समझने वाली बात है कि बिहार को जिसने बर्बाद कर दिया, आज उसको देश कैसे स्वीकार करेगा? क्या पूरे देश में पुल गिराने वाली बात होनी चाहिए? क्या पूरे देश में इस तरह से अपराधियों का जो है मनोबल बढ़ेगा? करपट्टी पर सटाकर गोली मार दी जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे राजेश भट्ट जी आप? पुलिस प्रशासन के सामने, नेशनल मीडिया के सामने। अरे भाई साहब, अच्छा, हिम्मत है आप लोगों के अंदर कि आप क्रिटिसाइज कर जांच चल रही है, जांच चल रही है, विशेष राज्य का दर्जा, जांच चल रही है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तब दिया जाता है जब ये गठबंधन और सरकार गठबंधन से बाहर चले जाते हमारी हैं। नीति को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना ये चाहिए? भाजपा के साथ नहीं, विषय नहीं, हम विशेष राज्य का दर्जा पर बहस करने नहीं बैठे। अभिषेक उस लाइन पर रहते हैं। देखिए बात ये है, चारों तरफ से देख रहे हैं तो नीतीश कुमार की कोशिश तो नजर आती है, उनका प्रयास नजर आता है, ठीक है, लेकिन जिस आकार की बात कर रहे हैं उसमें I.D.I.A. डाउट जैसा लग रहा है बीजेपी की नजर से। हमें जरा बताइए क्या है? जी सब पे डाउट लगा हुआ है, गौर कीजिए। I.N.D.I.A. ये सभी पे खुद से इन्होंने डॉट लगा दिया है। उसी दिन हाँ बिल्कुल, आपसे सवाल है। हाँ, सवाल दोहराइए प्लीज। हाँ, सवाल ये है कि ये डॉट इन्हें डाउट क्यों लग रहा है? नहीं, ये डॉट इनकी नियति है। ये जो डॉट है ना, शून्य जो होता है वही इनकी नियति है। तो इनको जो डॉट दिख रहा है उसमें इनको अपने लिए शून्य दिख रहा है और इसको वो डाउट से देखने की एक्टिंग कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन हो ही नहीं सकता। इंडिया कहते हैं, इंडिया गठबंधन हो ही नहीं सकता है। इंडिया कहते हैं जो है, इंडिया भारत है। धनंजय गिरी जी कुछ कहना चाहते हैं? धनंजय गिरी जी को ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये डाउट नहीं है, डॉट ही है। हाँ, धनंजय गिरी, ये डॉट है, ये इनकी नियति है। शून्य। विवेक जी कहते हैं ना कि ओजे फलक से गिरता तो अच्छा होता, नजर से गिरा उसे उठाएं कैसे? नीतीश कुमार बिहार की जनता की नजरों से इस तरह से गिर गए हैं कि अब कोई जगह ही नहीं बची है उनके लिए। आप गिरने की क्रम देखिए, मटेरियल से कन्वेनर मटेरियल से कह रहे हैं हम कहा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद छुपाओ दबाओ का खेल चल रहा है। कैसे बताते हैं आपको? अभी हम कैसे अपना कार्ड खोल दें? भाई नीतीश जी के मन के लड्डू लगातार फूट रहे हैं और लालू यादव को पता है, लालू यादव कभी उन्हें जगह पे जाने नहीं देंगे। लालू जी यादव की मुस्कुराहट बता रही है, आप जो कह रहे हैं। हाँ, यादव जी आ रहे हैं। क्या कमाल। हाँ, रुके, बोलिए। इनकी बातों से इसलिए हंसी आ रही है, जितने अच्छे तरीके से बिहार लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और जेडीयू नीतीश कुमार जी के साथ जितने अच्छे तरीके से चल रहा है, इनको पच नहीं रहा है। पहली बात। दूसरी बात, इंडिया नाम से ही जब ये इतने भयभीत है, जब हमारे अलायंस का नाम इंडिया रखा है, इंडिया नाम से ही इतने भयभीत है, तो सोचिए ये जो मीटिंग में मुंबई में सब लोग आकर के मिलेंगे, ये लोग का तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग इतने डर गए हैं लालू प्रसाद यादव जी से, नीतीश कुमार जी से, इंडिया अलायंस के और भी नेताओं से, जिनका कि अपने अपने प्रदेश में जनाधार है, अपने अपने प्रदेश में बहुत स्ट्रांग है। ये डर चुके हैं और ये तरह तरह आप कह रहे हैं कि ये डरे हुए, ये कह रहे हैं कि INDIA में जो लोग शामिल हैं वो डरे हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर के है कि जो उम्मीद पाले बैठे हैं उनका क्या होगा? क्या मुंबई बैठक से नीतीश कुमार को वाकई उम्मीद है? अगर उम्मीद है तो जो भूमिका परिभाषित की गई है लालू प्रसाद की तरफ से, उसका क्या होगा? और जिस तरीके से सबको इकट्ठा करने में नीतीश कुमार, लेकिन फ्रंट पर रहने वाले शरद पवार और लालू प्रसाद दोनों लगातार बयान देते हैं और जो कहते
कहते हैं वो होकर रहता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है, ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। मीटिंग का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।